जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें आपने पिछले भाग में सुना था महाराजा प्रताप भानु की कथा का भाग चौथा। आज आपको सुनाया जाएगा महाराजा प्रताप भानु की कथा का भाग पांचवा। पिछले भाग में आपने सुना था कि महाराजा प्रताप भानु को कपटी मुनि आश्वासन देता है कि आप ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करें, संकल्प लें और प्रतिदिन भोजन करें और उस भोजन की रसोई मैं स्वयं बनाऊंगा ताकि सभी ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे और फिर आपका सर्वनाश होने से बच जाएगा। तो आइए अगले भाग में आनंद लेते हैं कि नित नूतन द्विज सहस सत बरे हो सहित परिवार में तो मेरे संकल्प लगे दिन करब जय नारे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे ही नित्य 1,00,000 नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सब परिवार निमंत्रण दो और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूंगा। यही विधि भूप काष्ट अति थोरे होई है सकल बेप्रे बस तोरे करे है बेप्रे हो में मख सेवा ते प्रसंग सहे जहे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे एवं ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता भी शीघ्र ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। कि और ये के तोहे कहो लखाऊं मैं यह बेस नयाओ बेकाऊं तो मेरे उपरोहित कहूँ राया हरियाणव में करने जे माया। मैं एक और गुप्त बात तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। उसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा। कि तप बल ते कर आप समाना रखे हो यहाँ बरस परवाना मैं धरता सुबेश सुन राजा सब विद तोर सवारव कायम। और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। कि ज्ञानिस बहुत शयन अब कीजे मोह तो है भूप दिन तीजे मैं तप बल तो है तो रग समेता पहुँचे हाँ शोभिता इनके। हे भूपाल, अब रात बहुत चली गई है, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। कि मैं आवो सोए बेश धर पहचान हो तब मोय जब एकांत बुलाए शबे कथा सुनावो तो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे राजन, अब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना जब मैं एकांत बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। कि शयन की नृप आयशुमानी आसन जाए बैठ चल ज्ञानी सहमत भूपन द्रायति आई सो किम सोबे सोचे अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छलयानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोएगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। कि काल के तुन से चरत ही आवा जैसु कर हो ये नृपाए बुलावा परम मित्रता पसन पकेरा
जान शो अति कपट घनेरा। तभी वहां कालकेतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। कित्ते के सत्य सुत अरो 10 भाई, खलियतिया जयो देयो दुखदाई। प्रथे माहे भूप समर सब मारे, विप्रशांत सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। कित्ते ही खल पाछल बयारो समारा, तापस ने पे मिल मंत्र बिचारा। गहर पूछा ये सोए रचन यो पाओ, भाभी बस न जाने कछुराओ। उस दुष्ट ने अपने पिछले बैर को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह की और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न जान सका कि रिपु तेजसी अकेले आप लघु कर गने न ताव। अजहु देत दुख रवि ससहे, शेर अवशेष तिराहु लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको छोटा सा ना गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। बोलो सिया बोल रामचंद्र।